बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है कलेजी, बहुत ही यूनिक और नए अंदाज से बनाई है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। बनाने में बहुत आसान थी। इसकी सफाई का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने पानी ऐड किया है और पानी को हल्का सा गर्म होने दिया है, बॉयल होने दें। और इसके बाद कलेजी को अच्छी तरह से इसको धो के हमने पानी में डाल दिया है। इस तरह से जो है कलेजी की अच्छे से सफाई भी हो जाती है और जब हम इसको पकाते हैं तो इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कलेजी ली थी मैंने बकरे की और ये हाफ़ केजी। और अगर आप इसमें को ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मकदार में, तो तरीका सेम ही होगा और थोड़ा सा मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने इसको बॉयल होने दिया था 5 से 6 मिनट के लिए और इसके बाद हमने कलेजी को रिमूव कर दिया था और इसका जो पानी है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। पानी ख़त्म कर देना है और इसके साथ ही हमने अब इसकी मज़ीद इसका जो तड़का वगैरह है वो बनाते हैं। ग्रेवी किस तरह से बनानी है और वो किस तरह से मज़ेदार बनेगी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलें जी, ऑयल डालने के बाद हमने इसमें बारीक कटे हुए 3 अदद प्याज डाले हैं और इसके बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है, भून लेना है। और इसकी भुनाई भी आपको दिखाती हूँ किस हद तक इसको गोल्डन ब्राउन करना है। कच्चे अगर हमने इसको कच्चा छोड़ दिया ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और कच्चा कच्चा सा जायका आएगा जो कि एंड तक रहेगा। प्याज को पकाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से कवर लगा दिया था और प्याज थोड़े ज़्यादा मकदार में थे ना, तो इसी तरह से इसको टाइम भी उतना ही लगा था पकाते हुए। तो कल देखें आप, इसकी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, दरदरा कूटा हुआ फ्रेश कूट के डाला है। आप चाहें तो पेस्ट भी आपके पास अगर बने हुए हैं वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से इसको मिक्स किया है। लहसुन जो है, मैंने प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके थे तो पानी साथ में इसी तरह से इसलिए डाला है कि ये ना हो कि लहसुन जल जाए। तो इस साथ ही थोड़ा सा हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और ये है दही, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही है। अच्छे से इसको फेंट लिया और इसमें मसाले डालेंगे। मसाले इसमें मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स वो डाला है। और इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। सिंपल घर वाले मसाले हैं, इससे ज़्यादा कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा बनाना चाहते हैं सिंपल घर के मसालों से। अगर आप इसमें और कोई मसाला ऐड करेंगे ना तो जो मैं जायका आपको बना के दिखाना चाह रही हूँ ना वो नहीं आपसे बन पाएगा। तो चलें जी, दही और मसाला इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से दही और मसाले को भून लेंगे ताकि दही और जो इसमें हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से भून जाएं और प्याज भी मज़ीद हमने इसको अच्छे से पकाना है। अभी तो इसका फ़र्स्ट स्टेप था, पक्का है, थोड़े से ब्राउन हुए हैं और इसमें मसाले और दही डाल के अच्छे से भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लेना है और बॉयल आने के बाद थोड़ा सा भून लेने के बाद हमने इसमें कलेजी भी ऐड कर देनी है जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई थी। और इसी में हमने कलेजी को भून लेना है ताकि इसका जो टेस्ट है और इसकी जो खुशबू है, जायका है, वो दो गुना हो जाए। तो इसी को भून लेंगे 2 से 3 मरतबा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनना है जैसे कि अक्सर हम गोश्त बनाते हुए करते हैं क्योंकि कच्चे प्याज साबुत फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए, इतनी इसकी भुनाई की है कि कोई भी इसमें प्याज वगैरह साबुत नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है। और आप देखें, थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डालेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह से इसको भुनाई करते हुए 10 से 12 मिनट मुझे लग गए थे और पानी थोड़ा थोड़ा डालते गए थे और इसकी भुनाई करते रहते इसी तरह से। इससे ये होता है कि प्याज अच्छे से पेस्ट बन जाता है, ग्रेवी प्याज की अच्छी बन जाती है और टेस्ट भी इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा भून लेने के बाद मज़ीद इसमें पानी डालेंगे और इसको कवर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पे। और इसके साथ ही क्योंकि हमने थोड़ा कलेजी को गलाना भी है और इसके बाद आप देखें आधे घंटे के बाद आप इसकी लुक चेक कर लें। ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और इसका जायका और खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और आप देखें, इसको मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें कट करके डाली। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं कटी हुई।
तो यहाँ पे हमारा जो कलेजी का सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ईद स्पेशल के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी घर पे बनाएं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। और साथ ही आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी इसकी लुक किस तरह से लास्ट में आपको देखने को मिलती है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा तैयार हुआ था। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ दे इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मोटी दुकान जरा गरीब ला